एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद में बीजेपी भी मुखर हो गई है। उसने राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का विरोध किया। एआई समिट में हंगामे के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। भारत मंडपम में हुए हंगामे को लेकर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के 4 युवा नेताओं को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों की दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। कांग्रेसियों पर पुलिस से हाथापाई करने का भी आरोप है। कांग्रेस के हंगामे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के भाग्य में नहीं है कि वो एआई सम्मेलन का लाभ ले सके। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे कांग्रेस के अहंकार और हताशा का जीता जागता उदाहरण बताया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीएम मोदी के विरोध में ये अब देश का विरोध करने लग गए हैं। ये देशद्रोह है। ये हमारे देश की छवि के साथ छेड़छाड़ है। मोदी जी का विरोध करते करते इतने अंधे हो गए कि देश का विरोध करने लगे। ये जो समिट रहा है, ये मुख्य तौर पर इसका केंद्र बिंदु युवा है। युवा चाहे यूथ कांग्रेस का हो चाहे नॉन यूथ कांग्रेस का हो, युवा जो भारत का है ये उसके हित का है। यदि इसे आप राजनीतिक लकीरों में बांटेंगे तो उसका अर्थ ये हुआ कि आप इस तरह के सम्मेलनों का लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है या शायद आपके भाग्य में नहीं। मैं राहुल गांधी जी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो भद्दी हरकत की है उसकी घोर निंदा करता हूं। ये कांग्रेस का अहंकार और साथ साथ उनकी निराशा का प्रतीक है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट का समर्थन किया है। उनका कहना है कि जहां सबसे ज्यादा चर्चा हो वहीं पर प्रदर्शन होना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने भी विरोध का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कांग्रेस के प्रदर्शन को गलत बता दिया। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में विदेशी मेहमानों के सामने इस तरह का प्रोटेस्ट करना गलत है। आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने नौजवानों के रोष, उनके गुस्से को एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के माध्यम से दर्ज कराया एआई समिट के इवेंट पर। तब से बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। एक कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर का जो इंसेंटिवाइज्ड मीडिया है वो शुरू हो गया साहब। बहुत गलत जगह प्रोटेस्ट कर दिया, देश की बदनामी हो गई। प्रोटेस्ट वहां नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह चुन लेते, मेहमानों के सामने ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। देखिए, युवा है, जोश में आ जाते हैं। जिस तरह से उनके भविष्य का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह से भारत ने समर्पण किया है, जिस तरह से युवाओं के पूरे जो करियर है उसके ऊपर सवालिया निशान लगता जा रहा है, तो कभी कभी जोश में आ जाते हैं। और आज उन्होंने अपने जोश को प्रकट करने के लिए किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित अभद्र टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी ने कोर्ट से बाहर निकलते हुए कहा कि मेरे खिलाफ 32 केसेस दर्ज हैं। मुझे मुकदमे से डर नहीं लगता। केस मेरे लिए मेडल है। सुल्तानपुर में राहुल गांधी रामचित मोची के परिवार से भी मुलाकात करने पहुंचे थे। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर 32 केस दर्ज हैं, लेकिन मुझे केस से डर नहीं लगता। हर केस मेरे लिए एक मेडल है। 44 इम्पोज कर दिया, आप पे केस कर दिया गया सर। क्या आप पे फाइल भी कर दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। राहुल गांधी के वकील ने बताया कि राहुल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। ये केस भी राजनीतिक दुर्भावना के चलते दर्ज कराया गया है। इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 मार्च 2026 वास्ते सफाई साक्ष्य हेतु निश्चित की गई है। यानी कि राहुल गांधी की तरफ से हमें कोई साक्ष्य अपनी सफाई में देना है तो 9 मार्च को हम उसको दाखिल कर सकते हैं। सुल्तानपुर में राहुल गांधी रामचेत मोची के परिवार से भी मिले। रामचेत मोची की कैंसर से मौत हो चुकी है। राहुल गांधी ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है।
भी अगर हमको समस्या होती है भैया बोले हैं, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी होगी तो हमारे पास चाहे फोन करना, हमको बताना। बच्ची के बारे में कुछ कहा? ये बच्ची को थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, ये तो अचानक से नज़र पड़ गई भैया कि इलाज करा रहे थे लोकल में, मैंने देखा इसको तो इलाज कराने के लिए बोल दिया है। राहुल गांधी ने कोर्ट में 313 के तहत अपना बयान दर्ज करवाया। भाजपा के जो विजय मिश्रा है वादी है, उन्होंने परिवारवाद दायर किया था अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी को लेकर। आज तारीख थी और 20 मिनट तक लगातार बहस हुई। बहस के बाद 9 मार्च की तारीख तय की गई है। न्यूज़ 18 से अजीत गिरी, सुल्तानपुर।